नवरात्रि के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं और माता रानी महादेव की ही अर्धांग स्वरूप है। अगर इन दिनों महादेव और माता रानी की संयुक्त उपासना कर कर उन्हें मना लिया जाए ना तो जीवन में चमत्कार होते हैं। आप जानते होंगे माता रानी इन दिनों जागृत अवस्था में हर घर में विचरण करती है और खुशियों के भंडार भरती हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से इस वीडियो में विशेष दीपक का उपाय जैसे शिव शक्ति दीपक उपाय, लाल बाती का उपाय वीडियो में जानने समझने को मिलेगा, जो कि निश्चित ही आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेगा और घर की परेशानियों को दूर करने में सहायक होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आवश्यक रूप से कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूले। जैसा कि आप जानते होंगे अब थोड़ा सा ही अंतिम दिन नवरात्रि के बचे हैं। इन दिनों को छोड़िएगा नहीं, इन दिनों का खूब लाभ उठाए। गुरुजी कहते हैं जीवन में जब विपदा आ रही हो तो शिव शक्ति का ध्यान ही सब कार्य की सिद्धि में सहायक होता है। तो आप सभी को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ दीपक का उपाय करना है। यह उपाय खास तौर पर विशेष तिथियों में किया जाता है, जैसे कि चमत्कारी तिथि है अष्टमी, उस दिन कर सकते हैं। चमत्कारी तिथि है सोमवार। गुरुजी की वीडियो में भी आप सुन सकते हैं शिव शक्ति के दीपक का उपाय कब किया जाता है, सत्य पाएंगे। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार पड़े, जब भी अष्टमी पड़े और जब प्रदोष पड़े या जब विशेष तिथि पड़े तब शिव शक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। और इन दिनों तो शिव शक्ति के दिन ही चल रहे हैं, तो इन दिनों का भरपूर लाभ उठाएं और जीवन में जो कामना अभी तक सिद्ध नहीं हो रही है वह सिद्ध होने का समय आ चुका है। तो पहला उपाय सुनिए आपको कैसे करना है। आप सभी को जो है पूर्ण रूप से एक आटे का दीपक संभव हो तो बनाइएगा, नहीं तो माटी का भी ले सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ माटी के दीपक बहुत अच्छे साफ सुथरे होते हैं, तभी ज़्यादा फलित होते हैं। तो वह धूमिल ना हो, साफ सुथरे हो, उन्हीं में प्रयोग करना है। आटे के दीपक तो सबसे उत्तम है ही, एक ही बार प्रयोग में आते हैं। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाता है, चिड़िया कबूतर को हम रख देते हैं तो इसके अन्नदान का भी सुख मिलता है। तो आपको एक दीपक बनाना है, मात्र एक ही दीपक बनाना है जिसमें 2 बत्ती लगानी है और उसमें कुछ भी नहीं डालना। या तो आपकी इच्छा घी डालने की है तो घी डाल दीजिए, नहीं तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके अलावा कुछ भी इसमें कोई इलायची नहीं, कोई लौंग नहीं, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। आपको शिव और शक्ति का ध्यान कर कर एक ही दीपक के अंदर 2 बत्ती डालनी है, परंतु ध्यान रहे दोनों बत्तियां, कई भक्तजन क्या बताते हैं कि दोनों को क्रॉस करें। कभी भी दीपक में 2 बत्तियां क्रॉस कर कर नहीं लगाई जाती। इस बात का ध्यान रखें, दोनों बत्तियां अलग अलग लगाएं और जो है उन्हीं को लेकर आप शिव और शक्ति का ध्यान कर कर 2 स्थानों में से किसी एक स्थान पर, या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जो कि सबसे विशेष है, या महादेव के मंदिर में, इन 2 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आप नवरात्रि के बचे हुए पावन पवित्र दिनों में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो आपको शिव और शक्ति का आवाहन करते हुए आवश्यक रूप से यह दीपक जो है शिव शक्ति का स्मरण ध्यान, अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे शिव और हे शक्ति मेरे विवाह हो, मनचाहा प्रेम मिले, पुत्र प्राप्ति हो, मकान प्रॉपर्टी नौकरी ट्रांसफर, जो भी बात है, आप एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां रखकर महादेव और शिव से कह दीजिए, वह आपके कामना निश्चित सिद्ध करेंगे। चाहे तो शाम को प्रदोष काल में करें, चाहे सुबह करें। आप शिव मंदिर जा रहे हैं, जब आपको समय मिले आप प्रयत्न करें, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी मन की कामना कहते हुए साधारण सरल तरीके से इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो व्यक्ति शिव शक्ति मिलन करा देता है ना, एक दीपक में 2 बत्ती, वो भी स्मरण कर कर, लगाते तो सभी हैं, ध्यान कर कर बोलते बोलते शिव शक्ति कहते हुए, तो निश्चित ही उसका कल्याण होता ही है। तो यह कार्य करें, परंतु ध्यान रखिए माचिस अपनी ही होनी चाहिए, दूसरों की माचिस का प्रयोग कम ही करें। देखिए दूसरों की करेंगे तो दूसरों को ही इसका फल प्राप्त होगा, तो ध्यान से आप कार्य कीजिएगा। सुबह तो स्नान करेंगे ही, शाम को जल के छींटे और कुल्ला इत्यादि कीजिएगा। स्वच्छता रखते हैं तो भी उपाय फलित माने जाते हैं। तो यह प्रथम उपाय करना है। दूसरा, आप सभी को लाल बाती का दीपक, जैसा मैं बताने का प्रयत्न कर रही थी, जो लाल बाती होती है वह धन की कमी को दूर करने में, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करती है और यह देवी मैया को बहुत अधिक प्रिय होती है। माँ को लाल चूड़ी, लाल फूल, लाल महावर, बिंदी अपने आप में सिद्धता के स्वरूप में जानी जाती है। अभी तक आप सभी ने गुरुजी का श्रेष्ठ उपाय लाल बाती का दीपक वाला उपाय से पहले आप सभी को बता दूँ, आप भक्तजनों ने कई ने सुना होगा गुरुजी जिसमें कहते हैं आपको लेना है एक झंडा जो ध्वजा होती है ना, वह माँ के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।
लाल या पीले रंग की कोई से भी ले सकते हैं। उसमें लगाना है मक्खन। 10-15 रुपये का मक्खन बाजार में मिल जाता है या घर पर भी रखा हुआ है तो अत्यधिक शुभ है। देवी मैया के बचे हुए दिनों में उस ध्वजा में अर्थात उस झंडे में आपको लगा देना है मक्खन। मक्खन लगाकर किसी भी देवी माँ के मंदिर में, बच्चे दूर हैं तो उनका नाम गोत्र बोले कि उनका विवाह हो जाए, सही संगत पर आ जाए, दुर्व्यसन छूट जाए, उनको नौकरी मिले या जो भी मनोकामना है, नवरात्रि के अंतिम दिनों में उस मंदिर में, देवी मैया के मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर आप जो है सब सुख अपने परिवार में प्राप्त कर सकते हैं। भाग्योदय में भी यह सहायक है। कोई मनोकामना नहीं है तो मन खुश होकर भी माँ का धन्यवाद करने के लिए ध्वजा इन दिनों नवरात्रि के अंतिम दिनों में आप माँ के मंदिर में लगवा सकते हैं। यह तो बहुत सिद्धता के स्वरूप में जाना जाता है, परंतु मक्खन जो है उसमें लगाकर श्रेष्ठ उपाय के रूप में कहा जाता है। तो आपको यह उपाय करके देखना है। इन दिनों महादेव और माता रानी को मक्खन का भोग लगाना या शिवपिंडी पर समर्पित करना भी शुभ ही शुभ माना जाता है। तो आप सभी को इस कार्य को भी करके देखना है। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं लाल बाती के दीपक के उपाय की। जैसा कि माँ को, जैसा मैंने शुरू में ही विदित कराया, अपने आप में सब कार्य सिद्ध में यह सहायक होता है। तो नवरात्रि के बचे हुए दिनों में आप एक घी का दीपक, जिसमें सुंदर स्वरूप में अगर आपसे संभव हो तो आप लौंग का जोड़ा डालें और घी का प्रयोग करें। किसी देवी माँ के मंदिर में या अपने ही घर के मंदिर में आप किसी न किसी एक दिन, बचे हुए अंतिम दिनों में, आपको आवश्यक रूप से कोशिश करनी है अपनी कुल देवी मैया का आवाहन करते हुए, अपने नवरात्रि में सभी इष्ट पितरों का स्मरण करते हुए देवी मैया के नाम का एक लाल कलावा या मौली जिसे कहा जाता है, या बाजार में कच्चा सूत मिलता है, उसकी बाती का एक घी का दीपक जरूर से बनाने का, लगाने का प्रयत्न करना है। यह चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में करने का प्रयत्न करें, लाभ मिलेगा। साथ ही अब कुछ ही दिन बचे हैं, अगर यह वाला श्रेष्ठ उपाय भी आप कर लेते हैं ना रोग मुक्ति के लिए, जिसमें गुरुजी कहते हैं एक जल का लोटा आपको अपने मटके से भर लेना है। उस जल के लोटे में आपको डाल देना है मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र डालकर आपको जल के लोटे को जो है, बच्चा जिस कमरे में सोता है या घर का बड़ा जो व्यक्ति प्रभावित है जीवन में सब तरह की परेशानियों से, उसके कमरे में जल का लोटा बेलपत्र रखकर रात भर रख देना है। सुबह उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर एंटी क्लॉक आपको इस जल के लोटे को नीम वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। आप जानते होंगे नीम वृक्ष में माता रानी की 10 महाविद्याएं, 9 शक्तियां वास करती हैं और नवरात्रि में आवश्यक रूप से कोशिश करना चाहिए आपको नीम वृक्ष की जड़ में एक लंबी बत्ती का दीपक लगाकर यह श्रेष्ठ कार्य आप कर सके। देखिए, कोई भी उपाय हो, इसका किसी को नुकसान तो होना है नहीं, बस थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए तो इसके अनंत फायदे कहे गए हैं। करके देखिए। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। वीडियो पर सभी चैनल पर वीडियो आ रही है।